जब थर्ड अंपायर एक गलत डिसीजन देते हैं तो यहां पर एमएस धोनी अंपायर को क्या बोलते हैं, या फिर भाई एमएस धोनी ऐसा क्या करते हैं कि डैरल मिचेल 2 रन तो भाग जाते हैं लेकिन भाई रन काउंट एक भी नहीं होता है, या फिर यहां पर ये लड़की ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही थी, या फिर भाई धोनी ने इतना गलत डीआरएस ऐसा कौन सा लिया जिस पे भाई अंपायर भी हंसने लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब वर्सेस चेन्नई के मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच चालू होते ही सीएसके के विकेट्स गिरने लगते हैं और पहले तो भाई शिवम दुबे साहब 0 पर ही चलते बनते हैं, जिसको देख के उनकी वाइफ तो दुखी हुई ही थी, वहीं उन्होंने भाई सेलेक्टर्स को एक दिन बाद ही पछतावा भी करवा दिया और साथ में रिव्यू भी ले गए, जबकि बॉल जाके सीधी बीचों बीच लग रही थी। और यही नहीं भाई, फिर जडेजा भी बस 4 बॉल में 2 रन बना के वो भी चलते बने और वो भी साथ में एक रिव्यू और ले गए, जहां पर सीएसके के सारे रिव्यूज भी खत्म हो गए। पता नहीं भाई ये क्या सीन चल रहा है। वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होने के बाद अपने इंडिया के सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। आप देख लो रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को या फिर शिवम दुबे को। आप सोच रहे होगे कि मैंने जडेजा और यहाँ पर हार्दिक पांड्या का नाम क्यों नहीं लिया। भाई वो फॉर्म में थे कहां जो आउट ऑफ फॉर्म होंगे। फिर इसके बाद जब हर्षल पटेल ने एक कैच पकड़ी, वो भी यूजी स्टाइल में, तो भाई युजवेंद्र चहल ने इस पे ट्वीट ही कर दिया कि एलोन भाई हर्षल पर कॉपीराइट देना है। मतलब भाई ऐसे तो फिर आपको डोली चाय वाले पे भी कॉपीराइट देना चाहिए, क्योंकि उसने तो आपकी पूरी शक्ल ही कॉपी कर रखी है। और जब यहाँ पर सीएसके के विकेट्स गिर रहे थे तो ये तो तय था कि भाई धोनी आएंगे और फिर वो आते भी हैं अपना बैट उठा के। लेकिन पंजाब वाले भाई इतने चालाक निकलते हैं कि 19वां ओवर वो दे देते हैं राहुल चहर को, वो भी धोनी के सामने एक स्पिनर को। पर भाई राहुल चहर वहां पर बढ़िया बॉलिंग डालते हैं और बस ओवर में 3 ही रन देते हैं और एक विकेट भी लेते हैं। और लास्ट में वो अपनी प्रेजेंटेशन में बताते भी हैं कि धोनी मेरे को क्यों नहीं मार पाए, क्योंकि मैंने उनको स्लोट्स में बॉल डाली ही नहीं, तो वो मारते कैसे। लेकिन फिर इसके बाद 20वां ओवर लेके आते हैं अर्शदीप सिंह। वहां पर पहले धोनी एक चौका तो मार देते हैं, लेकिन जब फिर उनसे चौका या छक्का नहीं लगता तो भाई वो सिंगल भी नहीं लेते। लेकिन दूसरी तरफ डैरल मिचेल तो भाई धोनी के पास आ गए थे भाग के, मतलब कि उनको क्रॉस भी कर लिया था, लेकिन फिर वही धोनी उसको वापस भेजते हैं कि चल वापस, मैं ही स्ट्राइक लूंगा। मतलब वहां पर भाई डैरल मिचेल पूरे के पूरे 2 रन भाग जाते हैं, लेकिन काउंट एक भी नहीं होता है। और फिर धोनी वहां पर भाई उस ओवर में अगली 2 बॉल के बाद छक्का तो मार ही देते हैं, जिस पर सुरेश रैना तो ताली बजाते ही हैं, वहीं शिवम दुबे की वाइफ भी उनके लिए तालियां बजाती है। फिर इसके बाद एक पोल में पूछा गया था कि धोनी आईपीएल 2024 में आउट हो पाएंगे या फिर नहीं, तो उसमें भाई 64% आदमियों ने तो कहा था कि नहीं, वो आउट नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज ही के मैच में आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर भाई धोनी रन आउट हो जाते हैं, और करता भी कौन है, हर्षल पटेल। भाई बंदे ने बिना बॉलिंग डाले एमएस धोनी को ही आउट कर दिया। और फन फैक्ट यहां पर यह था कि भाई धोनी अभी तक आईपीएल 2024 में 7 बार नॉट आउट रह चुके थे। अगर वो आज भी नॉट आउट रहते तो वो 8 हो जाता, लेकिन भाई वो आंकड़ा भी 7 ही रह जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, 7 यानी कि थला फॉर अ रीजन। फिर इसके बाद जब सीएसके की बॉलिंग आती है तो पहले तो भाई दीपक चहर इंजर्ड हो जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। साथ में ही भाई मैदान पर इतनी ड्यू थी कि पंजाब वाले आराम से रन बना रहे थे। लेकिन इसी बीच एमएस धोनी एक इतना गलत रिव्यू लेते हैं कि जब रिप्ले में दिखता है कि भाई बैट्समैन के बैट पे इतनी मोटी एज लग के बॉल पैड पे लगी थी, और उसके लिए भी एमएस धोनी ने भाई रिव्यू ले लिया। तो जब ये रिप्ले दिखा तो उस पर भाई अंपायर वीरेंद्र शर्मा भी हंसने लगते हैं कि तुमने कितना घटिया डीआरएस लिया था। और फिर जहां पर सीएसके मैच तो हार रही थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान आके भाई 15वां ओवर मेडन डाल देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आईपीएल हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि 15वें ओवर में भाई एक ना एक सिंगल तो आ ही जाता है। वहां पर बंदे ने मेडन ओवर ही डाल दिया। और फिर जब वो बॉलिंग कर रहे थे सैम करन को, तो भाई वो एक बॉल डालते हैं जिसको कि अंपायर वाइड बॉल दे देते हैं। लेकिन
MS धोनी पीछे से रिव्यू लेते हैं और रिप्ले में दिखता है हमें वो ये बॉल थी, और आप पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं कि वो वाइड गाइडलाइन के थोड़ी सी अंदर है। लेकिन थर्ड अंपायर इस पे बोलते हैं कि ये वाइड गाइडलाइन से भाई अवे है, तो ये बॉल वाइड ही है। मतलब भाई चाहे तो ये थर्ड अंपायर अंधा था या फिर हम सब जो टीवी देख रहे थे वो अंधे थे। मतलब इसको वो अवे बोल रहा था और इसको भी उसने वाइड दे दिया। और यही नहीं, जब सैम करन को उन्होंने एक बाउंसर भी मारी जिसको फील्ड अंपायर ने तो वाइड बॉल नहीं दिया था, लेकिन फिर सैम करन ने रिव्यू ले लिया वाइड के लिए, तो जब थर्ड अंपायर के पास वो फिर से रिप्ले के लिए गई तो भाई बॉल थोड़ी सी हेलमेट से ऊपर थी और वहीं पर सैम करन थोड़े से झुके हुए थे, उनका पिछला पैर मुड़ा हुआ था। लेकिन भाई अंपायर ने तो वो चीज़ देखी ही नहीं कि बैट्समैन अपराइट खड़ा है या नहीं खड़ा है, उसने तो बस देखी कि हेलमेट से ऊपर है, तो उन्होंने भाई उसको वाइड बॉल दे दिया। और जब वाइड दी तो धोनी ने भी फील्ड अंपायर को इशारा करके बोला कि भाई वो झुके हुए थे, इस बॉल को उसने वाइड कैसे दे दिया, इस हिसाब से तो भाई बैट्समैन बैठ भी जाएगा, वो बॉल भी तो ऊपर से जाएगी, तो फिर तो वो भी वाइड है। पता नहीं भाई आज थर्ड अंपायर कौन से नशे करके आया था। लेकिन फिर पंजाब आखिरकार मैच तो भाई जीत ही जाता है और इसके साथ इनकी लगातार 5वीं जीत थी, वो भी CSK के खिलाफ, वो भी चेपॉक के ग्राउंड पर। और फिर इसके बाद जीत के बाद पंजाब आ जाता है पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर। और पंजाब के एडमिन फिर से ट्वीट करते हैं कि हमारी पोजीशन भी कौन सी है, 7, यानी कि थला फॉर अ रीजन। मतलब भाई एडमिन अपनी पोजीशन नहीं देख रहे हैं, उनको सरकाजम करना है।